अब वो गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी लाइफ में। तो फिर इंसान ज़्यादा फ़ायदा उठा लेता है। नहीं हूँ, बट गया तो गया कहाँ? नहीं, तैयार भी हुआ जाता है अच्छे से भी। कि मैंने बहुत अरमानों से ली थी। राधे ही राधे सबको। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े से होगे। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ नए वाले फ्राई पैन में चाय। ये मैं विशाल से लेकर के आई थी, क्योंकि जो स्टील वाले ना इंडक्शन पे चल जाते हैं आराम से, तो मैं लेकर के आ गई थी। और ये नमक मैं चाय में नहीं राजमा में डालने जा रही हूँ। देखने से एकदम से लगा रहा है चाय में नमक डालने जा रही हूँ। तो मैंने राजमा भिगो दिए थे, तो इनको वॉश करके अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया है, और उसके बाद मैं राजमा बना लूँगी। अभी मुझे इनका जो लंच है वो पैक करना है, तो इन्होंने बोला था शाम को कि कल मेरा राजमा खाने का मन है, तो मैंने कहा चलो राजमा बना लूँगी। काफ़ी दिन से बना भी नहीं है और मेरा भी एकदम मन कर गया। तो फ़िलहाल मैं इनके लिए बनाऊँगी और अपने लोगों के लिए मैं बाद में बनाऊँगी थोड़े से। तो यहाँ पर मैंने अपने जो मसाले हैं, उस दिन मैंने आपको बताया था, इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख लिए हैं, क्योंकि मसालदानी वाली कहानी मैं बता चुकी हूँ आपको। 4-5 मसालदानी है, बट काम एक से भी नहीं चला। तो फ़िलहाल के लिए रख लिया, अब आगे देखते हैं, क्योंकि सेटिंग तो मैं चेंज करती रहती हूँ ना, आपको तो पता ही है, कभी एक सा नहीं। तो फ़िलहाल देखते हैं। फ़िलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से मसाले यूज़ करने, मैंने कभी किया नहीं कंटेनर में। तो बस वही मैंने मसाले डाल करके और टोमेटो डाल दिए थे, उसके बाद बस राजमा बॉयल डाल दिए। थोड़ा सा मैंने इनको क्या बोलते हैं, बॉयल किया, और जब ये थिक से हो गए उसके बाद ऊपर से हरा धनिया डाल के और बन गए राजमा। बहुत सुपर टेस्टी बने थे। और इनके लिए जाने के लिए मैं इनके लिए फटाफट वाला रायता बना रही हूँ। नमक मैंने अलग से रख दिया था, क्योंकि अगर रायते में नमक डाल दो तो फिर रायता ख़राब हो जाता है जब तक खाने की बारी आएगी। अभी मॉर्निंग का टाइम है, दोपहर तक तो फिर ख़राब हो जाएगा। इस वजह से मैंने नमक अलग से पैक किया था। बाकी सारे मसाले और धनिया वगैरह मैंने डाल दिए थे, और रोटियां मैंने फटाफट ऐसे ही सेक दी थी। मेरे हस्बैंड को रोटी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, पराठे पूरी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैं ये इनको भेज करके मैं आ गई थी अंदर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। मॉर्निंग से लगातार नहाओ धो, पूजा करो, घर साफ करो, फिर लंच बनाओ, करते करते बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो 9 o'clock हो रहा होता है इस टाइम। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ, और यहाँ पर देखिए कितनी मस्ती आ रही है, कितनी मस्ती आ रही है, दोनों कितनी मस्ती से खेल रहे हैं। तो थोड़ी देर इनके साथ खेलती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर आगे के काम पे लग जाती हूँ। तो फिलहाल घर के काम निपटा कर के मैं फिर से आ गई हूँ राजमा बनाने के लिए। मैंने राजमा बनाया, उसके बाद मैंने बहुत सारे काम किए, और फिर मैंने सर धुल के नहा लिया दोबारा से। क्यों नहाया है अभी आपको पता चल जाएगा। मैं तो जैसे तैयार होना ही भूल गई हूँ अपनी ज़िंदगी में। कि तैयार भी हुआ जाता है, अच्छे से भी रहा जाता है। अब जा कर के हुई हूँ फुर्सत। मॉर्निंग में इनको राजमा बना कर के दिए। इनके लिए अलग बनाए थे, अपने लिए अलग बनाए थे, अपने मम्मी के लिए और नन्नू के लिए, हम सबके लिए अलग बनाए थे, क्योंकि इनको रोटी के अकॉर्डिंग चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये है कि कम क्वांटिटी में चाहिए था। कम क्वांटिटी में चाहिए था नहीं, सॉरी, कम क्वांटिटी का ही बर्तन उस वक़्त खाली था, क्योंकि अभी फ़िलहाल इंडक्शन पे ही काम चल रहा है, तो बड़ी मुश्किल से हो रही है। और कुछ इत्तेफ़ाक ऐसा बैठ रहा है कि गैस का पाइप एंड रेगुलेटर दोनों चीज़ें मिली ही नहीं। पूरा काम हो गया, अभी सोच रहे थे इस गत्ते में निकल आएगा, उसमें निकल आएगा, पूरा क्लीनिंग हो गई। तब हम लोग बैठ कर के सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं कहीं वहीं रह गया हो। तब दिमाग में आया कि ये हो सकता है कि मूवर्स एंड पैकर्स वालों ने सिलेंडर खोल लिया हो, और पाइप एंड रेगुलेटर उसी हॉब में लगा छोड़ दिया हो। मुझे ऐसा लग रहा है, वो भी कंफर्म नहीं हूँ। बट गया तो गया कहाँ? नीचे सामान तब से पैक है, कहीं कुछ जाने की वो ही नहीं है। तो यही हो सकता है, दूसरा कोई रीज़न नहीं है। उस वक़्त हम लोगों ने जल्दबाज़ी में ध्यान नहीं दिया होगा, मूड भी अपसेट था जल्दबाज़ी में। और ये छोटी-छोटी चीज़ें जब बाद में याद आती हैं, जैसे कुछ चाकू नहीं मिला, कहीं लाइटर नहीं मिला, माचिस नहीं मिली, तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बाद बाद में याद आती हैं जब उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो रेगुलेटर एंड पाइप हमारा नहीं मिला फाइनली। सारा सेटिंग भी हो गई, पूरे घर का एक-एक सामान भी खुल गया, तब भी नहीं मिला। तो अभी इंडक्शन से ही काम चला रहे हैं, तो इंडक्शन के लिए बड़ी कढ़ाई या फिर बड़ा कुछ पैन नहीं था, मुझे कुकर में ही बनाने पड़ते। तो फिर मैंने क्या किया, इनके लिए थोड़े से बना दिए। वैसे भी हमें चावलों के अकॉर्डिंग बनाने थे अपने लिए, और इनके लिए रोटी, क्योंकि इनको रोटी ही खानी थी, चावल नहीं खाने थे। तो इस वजह से डबल बार फिर अभी आई हूँ। चावल राजमा बना करके, पूरे चावल बना करके, किचन को क्लीन करके, बर्तन क्लीन करके, वॉशरूम क्लीन करके, जो कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन करती रहती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं, सारे कॉम्ब वगैरह क्लीन किए, कंघे वगैरह क्लीन किए, और थोड़ी सी यहाँ पर ऐसे सेटिंग बनाई है। बहुत ज़्यादा ही मेस था, अभी भी है, अभी भी कम नहीं है।
आपको तो पता है कि मैं किस तरीके से घर ऑर्गनाइज़ रखती हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं है, बस अब जा कर के ये है कि सामान एक सा सेट हुआ है, वो भी 2-3 चीज़ें भी जानी है घर से, वो बस जल्दी से और कोई ले जाए, मेरा घर पूरा एकदम से सेट होने के लिए रेडी हो जाएगा। जब ये वाला घर फाइनल हो गया था कि हाँ, यहीं पर रहना है, तो मैं इस ड्रेसिंग टेबल को भी सेल आउट करने का सोच रही थी। वो इसलिए क्योंकि इतना छोटू-सा घर है ना, मुझे तो लग रहा था बेड पड़ते ही मेरा कमरा ख़त्म हो जाएगा और मुझे खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो इस वज़ह से मैंने सोचा था कि मैं ड्रेसिंग टेबल सेल आउट कर दूँगी, बट टच वुड इस वाले रूम में बेड एंड ड्रेसिंग टेबल का जो स्पेस है, वो वहाँ से भी ज़्यादा बच गया है। आई डोंट नो वीडियो में कितना लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है। जबकि ये कुशन्स भी लगे हुए हैं तब भी। अगर ये कुशन ना होते तो और बच जाता। 3-4 इंच जगह तो इन्होंने ले ली है। तो इतना एरिया बच गया, आराम से कोई एक गद्दा लगा के लेट भी सकता है यहाँ पर, इतनी जगह बच गई है। होता है ना कभी-कभी हम कुछ सोचते हैं बट उसका अपोज़िट निकलता है, तो जब यहाँ पर बेड वग़ैरह लग गया तो उसके बाद में ड्रेसिंग टेबल भी मैंने यहाँ पर मँगवा ली। मैंने कहा छोड़ो सेल आउट नहीं करते हैं। हालाँकि सेल होने के लिए डाल दी थी, प्राइस भी डाल दिया था, सब डाल दिया था। लोगों के कॉल्स और मैसेजेस भी फटाक से आ गए थे क्योंकि है इतनी सुंदर मेरी। मैंने बनवाई थी बहुत अच्छे से। तो ये होता है ना, जिसको नहीं जाना होता है वो नहीं जाती है चीज़। और बेड का क्या है, बेड का तो मैंने बता ही चुकी हूँ, मुझे यहाँ आकर के भी बेड सेल आउट ही करना पड़ता, कोई और ऑप्शन ही नहीं होता हमारे पास। कस्टमाइज़ उसको कितना करवाती, इतना कोई नहीं कर देता, खर्चा भी ज़्यादा हो जाता। ये कहते हैं इसमें बैठ के एकदम महाराजा वाली फीलिंग आती है क्योंकि बहुत ऊँचा-ऊँचा सा लगता है ना, इस वजह से। तो अभी ऐसी टेम्परेरी सेटिंग है, अभी इसकी सेटिंग भी अच्छे से करनी है। जितने घर भर में पिलो थे, आधे पैक कर दिए, आधे ऐसे रख दिए। किसी ने कमेंट भी किया था मेरे पास, जो आप खरगोश लेकर के आई हो, वो क्या बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं? तो ऐसे कमेंट मेरे पास आए थे एक्चुअली। एक आया था कि ये जो लेकर के आई हो, वो बहुत गंदगी मचाते हैं। तो इस तरीके के कमेंट आते हैं, बट आज मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी इसके बारे में। मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है और यही कमेंट मैंने उनको भी कर दिया था कि सबसे ज़्यादा गंदगी तो हम इंसान मचाते हैं। तो हम इंसान इन द सेंस पूरी दुनिया की बात की थी मैंने, किसी पर्टिकुलर एक इंसान की बात नहीं की थी। तो सबसे ज़्यादा गंदगी तो हम इंसान मचाते हैं। देखिए जगह-जगह कूड़ा, कूड़ों का ढेर, कूड़े का पहाड़, ये कूड़ा, वो कूड़ा। बेचारे जो सफाई वाले हमारे इतनी हेल्प करते हैं, वो लगे रहते हैं, हम फेंकते रहते हैं। तो गंदगी मचाता कौन नहीं है? दुनिया में सभी गंदगी मचाते हैं। तो मेरी थिंकिंग ये है, बाकी इसका वैलिड आंसर ये है कि हाँ, वो तो जीव हैं बेचारे, बोल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी उनको ट्रेन करना पड़ेगा। आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। मुझे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डाउट है। मैं काफ़ी वीडियोज़ देख रही हूँ, तो मैं उनको ट्रेन करने का सोच रही हूँ कि उनको पॉटी की ट्रेनिंग दे दूँ, बट देखते क्या होता है। फ़िलहाल वो मुझे सफाई करनी पड़ती है और जो सफाई पसंद इंसान है, वो तो वैसे ही सफाई करता है, तो थोड़ी-सी और से क्या फ़र्क पड़ता है। और मैंने ये सोचा नहीं क्योंकि मेरा कुछ प्लानिंग ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेने बैठ गई थी, लेकर के ये आ गई इत्तेफ़ाक से, कान्हा जी की कृपा से। तो इनको आना था हमारे पास, होगा कुछ हमारा रिश्ता पहले का, हमारा नन्नू का, इनका, मम्मी का, सबका आपस में। तो ये आ गए और अब गंदगी मचाते, कुछ भी करते हैं। अब हमें तो एक अपने बच्चे लगते हैं। जैसे हम अपने बच्चे की साफ़-सफ़ाई रखते हैं, वैसे हम इनकी साफ़-सफ़ाई रखते हैं। पूरा फ़िनाइल, डेटॉल मेरा चलता रहता है, सफ़ाई करते रहते हैं। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा आप एक प्लानिंग से प्री प्लान करके या फिर सोच रहे हो या आपको गंदगी की टेंशन है, तो आप इनको मत लाइएगा, आपको थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपको दिखाते कि हमारा घर गंदा है कि साफ़ है फ़िलहाल, और ऐसा ही हमारा घर डेली रहता है। उसका भी एक वो है, हर काम के करने का एक तरीका होता है। अगर हम वो तरीका, वो रूटीन और वो सिस्टमैटिक तरीके से सेट करके चलते हैं, अपना माइंड सेट करके चलते हैं, किसी काम को बोझ बना के नहीं चलते हैं, वो चीज़ें होती रहती हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे खरगोशों जी क्या-क्या कर रहे हैं। तो मॉर्निंग के टाइम तो वो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वो खेलते रहते हैं इस जगह पे, और थोड़ा बहुत मैं उनको बेड पर भी लेकर के जाती हूँ खिलाने के लिए। और अब चलती हूँ बाहर। ये देखिए मेरे कॉम्ब सूख रहे हैं, ब्रश भी मैंने यहीं पे डाल दिया था। अब ये सूख जाएँगे अच्छे से, तब मैं इनको जो है रख दूँगी ड्रेसिंग में। और यही रहे मेरे खरगोशों जी कि देखिए डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं ये नींद ले रही हूँ मैं, इनको डिस्टर्ब कर दूँ। ये देखिए अली मिली गुजरिया, अरे गुच्चे 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 अलार्म कर ला, फैल फैला के एकदम अलार्म कर ला है। देखो क्या कर रखा है इन्होंने, अंदर अंदर देखो, अपना अंदर अंदर देखो, देखो देखो भैया, देखो भैया। तो आप देख सकते हैं अंदर भी बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं, वो तो ग्रास रखी हुई है और वो उनका चारा रखा हुआ जो उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। और बाहर भी बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी।
ये देखिए, इस तरीके से मैंने पूरे अभी, वो तो ख़ैर अभी क्लीनिंग करी है, बट ऐसे ही अगर हम मैनेज करने का सोचते हैं तो हो जाता है। और यहाँ पर मेरी किचन भी एकदम नीट एंड क्लीन है। गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने राजमा और चावल फ्रिज में रख दिए हैं परोस करके, क्योंकि उनको थोड़ी देर बाद खाऊंगी। और बर्तन भी मैंने क्लीन करके रख दिए थे। बस ये हट जाए ना तो मेरा घर एकदम ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ये टेबल हट जाए, ये देखिए वाली, ये मैंने बहुत अरमानों से ली थी। ये मैंने ली थी जब मैं 13 फ्लोर पे रहती थी सोसाइटी वाले फ्लैट में, तो वहाँ पर मैंने ली थी। बट इसको यहाँ पर रखने की कहीं जगह नहीं है, और मम्मी क्या देखते, मम्मी क्या रखवा देंगे, अगर कोई लेगा तो फिर उसको दे देंगे। क्लीन करके एकदम ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस ये हट जाए तो थोड़ी सी यहाँ पे जगह हो जाए। इनका एक सिस्टम रखा हुआ है, वो भी चला जाएगा। बाकी मेरा जो घर है वो पूरा ऑल सेट है। और यहाँ की रॉड मैं 2-3 बार लेने जा रही हूँ, बट ये छोटे-छोटे काम देखिए कैसे रह जाते हैं। तो अभी देखिए क्या कैसे मैंने लगा दिया है टेम्परेरी काम चलाने के लिए। तो यहाँ वाली रॉड आ जाएगी ना, 2 तो लग गई हैं, एक जो मेन गेट की है और जो किचन के ऊपर लगी हुई है, बट ये वाली छोटी पड़ गई रॉड। तो मैं इसको लगा दूँगी क्योंकि यहीं की ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे कर्टन भी लगाना था, बट वो भैया बोल रहे हैं आज आ रही, कल आ रही। हमें हर कोई आजकल करके टालता रहता है। हमारी कोई बात की वैल्यू ही नहीं है। जो दुकान वाले भैया के पास है वो हम कहते हैं ना, जो इंसान कुछ बोलता नहीं है ज़्यादा, उसको फिर इंसान ज़्यादा फ़ायदा उठा लेता है। तो ये रॉड आनी बाकी है। अब ये रॉड आ जाएगी तब हमारे कर्टन इसमें लग जाएँगे। पहले वाला जो बेड है वो ठीक था, अच्छा था, बट उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि उसमें जो क्या बोलते हैं उसका नाम नहीं पता, जो बीच-बीच में वो थी ना मिरर जैसे लगे हुए थे गोल्डन कलर के। तो कहते हैं सोते टाइम परछाई, खुद की परछाई नहीं पड़नी चाहिए शीशे में। तो वो एक शीशा जैसा ही था, मिरर जैसे लगे हुए थे। तो ये चीज़ मैंने पहले ध्यान नहीं दी, बाद में मैंने ध्यान दी। मैं ड्रेसिंग टेबल का तो ढाँक देती हूँ डेली नियम से, मेरा यहाँ पर भी वही नियम है, वहाँ पर भी वही था, ढाँक देती थी। बट वो मैं ढाँकती नहीं थी। इस चक्कर में मैंने ये चीज़ तो ध्यान ही नहीं दी। मैंने कहा हाँ, सोते टाइम तो हम सारे लोगों की परछाई पड़ रही है, नन्नू की भी, इनकी भी और उनकी भी बेड पर, तो ये चीज़ ठीक नहीं। तो अब वो गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी लाइफ़ में। वो वाला जिसमें मिरर लगा होता है वो वाला बेड कभी नहीं लूँगी, और मिरर वाला बेड लेना भी नहीं चाहिए, ठीक भी नहीं रहता है। तो वो शौक के चक्कर में, डिज़ाइन के चक्कर में आ गया था। बट ये वाले में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और इसका डिज़ाइन भी एकदम यूनिक है। मेरा मन था इस तरीके की स्टेयर्स वाली डिज़ाइन बनवाने का।